Assalamualaikum dear students. My name is Rana Muzaffar, your physics subject instructor. आज जो बेटा हम डिस्कस कर रहे हैं, आज हमारे पास जो टॉपिक है, कल जो हमने डिस्कस किए थे रिवर्स वीडियो में, वो हमने डिस्कस किया था एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिस्कस किया था। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी। देखिए मैंने आपको बताया था सिर्फ और सिर्फ एंगल का डिफरेंस आ रहा है, बाकी बात सेम है। जैसे लीनियर मोशन हमने पढ़ा था, उसके अंदर वेलोसिटी पढ़ी थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सिर्फ और सिर्फ एंगुलर वेलोसिटी के अंदर क्या हुआ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हम यहाँ पर कह सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट is called angular velocity। अब इसी तरीके से हमारे पास ये क्या हो गया, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड द एंगुलर वेलोसिटी। ओके, अब हम एक समझते कि है क्या एंगुलर वेलोसिटी। देखिए बेटा, एक हमारे पास सर्किल है, दिस इज द सेंटर ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्किल, दिस इज द प्रेजेंट फॉर और देन ऑब्जेक्ट यहाँ पर आया, दिस पॉइंट इज अ P1 एंड दिस टाइम इज अ T1। ओके, देन योर ऑब्जेक्ट displacement cover, angular displacement cover this point P2 and this time is a T2. Okay, this angle θ1 and this angle θ2. Okay. अब आपके ऑब्जेक्ट ने यहाँ से P1 तक जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंड देन आपके ऑब्जेक्ट ने P1 से P2 तक डिस्टेंस कवर किया। अगर हम इन दोनों का चेंज निकालना चाहें कि क्या चेंज आया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा फाइनल में से इनिशियल को। सो डेल्टा 2 माइनस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 माइनस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 1। इसे आपको याद हो तो हम इसे पढ़ते हैं, दिस इज अ डेल्टा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दिस इज अ चेंज ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पर हमने क्या पढ़ा है, द चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड द वेलोसिटी। इज कॉल्ड द वेलोसिटी पढ़ा था, चेंज इन, तो आपके पास चेंज आ गया, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड द एंगुलर वेलोसिटी। अब इसी तरीके से बेटा हमारे पास क्या है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी फार्मूले, एंगुलर वेलोसिटी तो हम कहते हैं चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, अगर लीनियर मोशन में हमने पढ़ा होगा, लीनियर मोशन में सो उसमें हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था उसका फार्मूला, उसमें हमने फार्मूला पढ़ा था चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही पढ़ा था, चेंज इन टाइम। तो इसमें क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा, उसमें सिर्फ डिस्प्लेसमेंट था, इसमें क्या आएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्या है अब हमने इससे जो हम डिनोटेट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ओमेगा। किससे डिनोटेट करते हैं, ओमेगा, डब्ल्यू से, इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये ना। सो हमारे पास क्या आ जाएगा,
चेंज टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट माइनस फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे। बड़ा कौन सा था? क्यू डेल्टा सॉरी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट θ2 और छोटा कौन सा है? θ1। सो फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे। इसी तरीके से टाइम t2 ज़्यादा था माइनस t1। ओके, अब ये हमारे पास क्या बन गया? फार्मूला बन गया। ये क्या बन गया? हमारे पास फार्मूला बन गया। या आप इसे कह सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। इसे आप कैसे पढ़ सकते हैं? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन, इसे आप पढ़ सकते हैं चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और इसे आप पढ़ सकते हैं चेंज इन टाइम। ओके, अब SI यूनिट की बात करते हैं। अब किसकी बात करते हैं? SI यूनिट्स ऑफ एंगुलर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट्स क्या होगा? देखें, W ओमेगा इज इक्वल टू, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट हमने पढ़ा था रेडियन, टाइम का यूनिट क्या होगा? सेकंड। सो आप इसे पढ़ सकते हैं रेडियन पर सेकंड भी पढ़ सकते हैं। अगर कंडीशन आ सकते, इफ़ अगर आपके पास रेडियन ना हो, सो आपके पास क्या बचेगा? S 1/s। रेडियन को ख़त्म कर देते हैं, रेडियन नहीं है हमारे पास, तो हमारे क्या पास बचेगा? 1/s। तो ये भी हमारे पास क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट होता है। ये भी और ये वाला भी एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट होता है, और ये भी एंगुलर वेलोसिटी। और ये जो यूनिट होता है ना, ये हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी का भी होता है एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी का भी ये यूनिट्स होता है। ओके, किसका यूनिट्स होता है? एंगुलर वेलोसिटी का भी यूनिट्स यही होता है, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट भी यही होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब इसी तरीके से हम ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी को किस में मेजर करते हैं? सो हमारे पास जो मेजर करने का यूनिट्स हैं वो रिवोल्यूशन एंड मिनट्स। सो आपको पता है 1 रिवोल्यूशन अपॉन मिनट्स, सो 2 पाई होता है 1 रिवोल्यूशन में, और हमारे पास 1 मिनट्स में कितने सेकंड होते हैं? तो रेडियन सेकंड्स। इसमें हम इसे मेजर करते हैं। अब बात करते हैं कि डायरेक्शन की। अब बात करते हैं बेटा डायरेक्शन की। सो हम यहाँ पर लिखते हैं डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी, हमारे पास एक सर्किल है। अब यहाँ पर इनवर्ड है। ओके, अब जब इनवर्ड आप इस थंब को रखें, आप जब आउटवर्ड अपना एंगुलर वेलोसिटी हो, सो आपकी जो फिंगर्स है वो कैसे होंगी? आपकी फिंगर्स जो हैं ये कैसे हैं? एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से। सो हम जो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, जो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी है ये फाइंड करते हैं राइट हैंड रूल की मदद से फाइंड करते। अब हमारा जो थंब है अपवर्ड है, पर हमारी ये जो कर्लीज फिंगर है ये क्या कर रही है? सो हमारे पास जो डायरेक्शन है वो किस साइड पर है? हमारे पास जो डायरेक्शन है वो किस साइड पर है? ये एंटी क्लॉक कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? एंटी क्लॉक। और इसी तरीके से हमारी जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन वो कहाँ है? आउटवर्ड है। कहाँ है? आउटवर्ड है, इस साइड पर है, इस साइड पर है, इस साइड पर। ओके, अब इसी तरीके से हमारे पास दूसरा सर्किल है। सो अब इसका डायरेक्शन इस साइड पर है, और इसकी जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन वो कहाँ है? इस साइड पर। दिस इज़ अ क्लॉकवाइज,
दिस इज़ अ क्लॉक वाइज, तो इस कॉल्ड द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा। थैंक यू।